नीतीश कुमार की डूबती हुई नैया अभी जो प्रेजेंट जो विधायक है अवैध रहमान साहब, उनके कार्यकाल से आप कहां तक संतुष्ट? टिकट देती है जनता, आपको मौका देता है, आप जीत कर आते हैं, तो आपके विधानसभा अररिया में सबसे पहला काम क्या करेंगे? तो मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है, जिस तरीके से पिछले कई सालों से मुसलमानों के प्रति कई ऐसे बिल ला करके खड़े कर दिए, मुसलमानों में आक्रोश है। वही क्या पिछले 3 चुनाव से आपके नीतीश कुमार का गिराफ गिरता हुआ नजर आया? पहला 2122 सीटें, फिर उसके बाद 72, 73, फिर उसके बाद 42 पे आगे उठ जाते हैं, तो क्या इस बार 20-22 पे रुकेंगे? आखिरी सवाल, अहम सवाल, अब बड़ा सवाल है साद भाई, वक्फ तरमीमी बिल, संशोधन बिल, आप इनका समर्थन करते हो या मुखालफत करते हो? दोस्तों, RH न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है, खैर मकदम है। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है देश के चर्चित राज्य बिहार के अररिया विधानसभा, जहां पर अभी से ही विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है। हमारे पास साद साहब उर्फ बबलू भाई जो मुखिया है प्रेजेंट इस वक्त, उनके पास हम मौजूद है। ये पिछले कई महीनों से जनता दल यूनाइटेड से जुड़ करके और नीतीश कुमार की पार्टी के साथ जुड़ के उनके लिए कार्य कर रहे हैं। डूबती हुई नीतीश कुमार की डूबती हुई नैया अररिया जिले में, अररिया विधानसभा में पार लगाने के लिए बबलू मुखिया मैदान में आएंगे, और कहां तक वो पार लगा पाते हैं ये आने वाले वक्त ही बताएगा। अभी हम उनको आगामी चुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खैर में RH न्यूज 24 में। जी शुक्रिया। जिस तरह चुनाव का माहौल अभी चल रहा है और अनकरीब चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीख होगा, ऐलान किए जाएंगे, तो आपकी इसमें क्या तैयारी है? देखिए, हम लोग तो लगभग 1 साल से लोगों के बीच हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अगर हमें पार्टी मौका देगी तो हम लोग इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी आप पे भरोसा जताएगी? देखिए, हर कार्यकर्ता जो जिस पार्टी से जुड़ा होता है उसको ये यकीन अपनी पार्टी पे होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो इसका फल मुझे मिलेगा। तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। अगर मेरे मेहनत में ईमानदारी होगा, पार्टी को लगेगी कि ये आदमी चुनाव निकाल सकता है, तो हमें मौका देगी, तो हम लोग मेहनत के साथ फिर लड़ेंगे बढ़िया से, अच्छी तरह से। तो क्या अभी जो प्रेजेंट जो विधायक है अवैध रहमान साहब, उनके कार्यकाल से आप कहां तक संतुष्ट हैं? मैं किन्हीं के बारे में नहीं बोलना चाहता। मैं लोगों के नजर में उम्मीदवार हूँ। लोग समझते हैं कि ये भी हो सकता है कि चुनाव लड़ें, इसलिए हम बोलेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। मैं किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप लोगों से बात करें, लोग खुद बताएंगे कि अपने स्थानीय विधायक से कितना मुतमईन है लोग, कितना, वो तो लोग बताएंगे, हम क्या बताएंगे। मुस्लिम जाति में, मुस्लिम समुदाय में कई जाति आते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि अवैध रहमान को अगर कांग्रेस टिकट देती तो वोटों का जो बंटवारा होगा तो उससे नुकसान भी हो सकता है? नहीं, देखिए, जाति की और धर्म की कोई बात नहीं है। खिदमत करने के लिए, सेवा करने के लिए किसी जाति धर्म की जरूरत नहीं है। जो लोग सेवा करते हैं लोगों का, वो हर जात के लोगों का सेवा करते हैं, हर धर्म के लोगों का सेवा करते हैं। हम लोग लगातार लोगों के बीच हैं, लगातार लोगों की खिदमत करते हैं। हम लोग न कोई जात पात की राजनीति करते हैं, न धर्म की राजनीति करते हैं। हम लोग यही जानते हैं कि सब लोग मेरे साथ हैं। साथ भाई, अगर जनता पार्टी टिकट देती है, जनता आपको मौका देता है, आप जीत कर आते हैं, तो आपके विधानसभा अररिया में सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ बहुत दिनों से कई टर्म से ये देखने को मिल रहा है कि जनता के प्रतिनिधि जनता के बीच नहीं जाते। हमारी कोशिश रहेगी कि लोग जिस मोहब्बत के साथ मेरे साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाअल्लाह, हम लोग उनके बीच रहें, और उसी बीच में रहने के बावजूद जो समस्या उनकी होगी वो समस्या भी हल होंगे, लोगों के बीच भी रहेंगे, लोगों का प्यार भी मिलेगा। हम भी अपना कोशिश करेंगे उसको जहाँ तक प्यार और मोहब्बत है। आपकी पार्टी, जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो पार्टी कहीं न कहीं बल्कि है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, सपोर्ट करती है, उनके साथ चुनाव लड़ेगी, उससे कोई दिक्कत तकलीफ आपको? देखिए, यहाँ पे 2 धारा है।
एक तरफ इंडिया गठबंधन के लोग हैं, एक तरफ एनडीए गठबंधन के लोग हैं। हम लोग एनडीए के साथ हैं और लगातार जब से हम घूम रहे हैं लोगों के बीच, तो लोगों को ये कह भी रहे हैं, लोग जान भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने पहले कहा आपको कि लोगों को सेवा करने वाला लोग चाहिए, खिदमत करने वाला लोग चाहिए। जब ऐसी बात होती है तो बहुत सारी बातें पीछे रह जाती है। नहीं साद भाई, एक मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है, जिस तरीके से पिछले कई सालों से मुसलमानों के प्रति कई ऐसे बिल ला करके खड़े कर दिए, मुसलमानों में आक्रोश है और ये खुल करके हो रहा है कि बीजेपी मुसलमान के खिलाफ काम कर रही है और आपकी पार्टी समर्थन दे रही है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारी पार्टी आज से बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं है। 17 साल हो चुके और इस 17 साल के दरमियान में मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए कितने काम हुए हैं ये क्या आपकी जानकारी में नहीं है? 9,000 लगभग कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, इसी बीजेपी के साथ में रहकर घेराबंदी किया गया और मुख्यमंत्री ने किया। तलाकशुदा महिलाओं को और हमारे तलाकशुदा जितनी भी बहनें हैं उनको लगातार पैसे मिल रहे हैं। मदरसे के जितने भी हमारे मदरसे के शिक्षक थे उनका तनख्वाह 3 गुना 4 गुना कर दिया गया। जितने मदरसे बहुत दिनों से पड़े हुए थे उनकी मंजूरी हो गई। तो आप ये बताइए कि 17 साल जो बीजेपी गठबंधन के साथ नीतीश जी रहे, इस 17 साल में ये जो कामें हुई, कहीं ना कहीं उनके साथ एनडीए के साथ रहने के बावजूद भी मुसलमानों के लिए काम हुआ था। आप जो ये चीज कह रहे हैं कि मुसलमान उनके साथ नहीं या वो मुसलमानों के साथ नहीं है, तो ये आपका कहना ठीक नहीं। साद भाई, क्या पिछले 3 चुनाव से आपके नीतीश कुमार का गिराफ गिरता हुआ नजर आया? पहला 122 सीटें, फिर उसके बाद 72, 73, फिर उसके बाद 42 पे आगे रुक जाते हैं, तो क्या इस बार 20-22 पे रुकेंगे? ये हम लोग उतने बड़े लोग हम लोग नहीं है। एक तो आपको बता दें कि हम लोग बहुत करीब ज्यादा दिन नहीं हुआ हम लोगों को इस पार्टी में ज्वाइन किए हुए, और हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते कि कौन कितनी सीट लाएंगे। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और उन्हीं की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल, अहम सवाल, अब बड़ा सवाल है साद भाई, वक्फ तरमीमी बिल, संशोधन बिल, आप इनका समर्थन करते हैं या मुखालफत करते हैं? देखिए, इस मुतालिक अब ना आपको कुछ बोलना चाहिए, ना मुझे, ना किसी को बोलना चाहिए, इसलिए कि ये मामला आप सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दिया है। और सुप्रीम कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय से बढ़ के कोई नहीं हो सकता, ना हम हो सकते, ना आप हो सकते, ना कोई नेता हो सकते हैं। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। लेकिन बिल को लेकर मुसलमानों में आक्रोश है। नहीं, आपके माध्यम से मैं लोगों को बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को संज्ञान में ले लिया और उस पर रोक लगा दी, अब हमें और किसी को भी इसमें बोलने का कोई आपको अगर टिकट मिलता है, जिस तरह मुसलमानों में आक्रोश है बिल को लेकर के, तो आपकी नहीं? हमने पहले कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया इस मामले का, अब इस पे बहस ही करना बेकार है। न हम बोल सकते हैं, ना आप, ना कोई बोल सकते हैं। अब कोर्ट में मामला है, कोर्ट फैसला करेगी इसका। दोस्तों, ये अररिया से चर्चित चेहरा साद उर्फ बबलू साहब थे, जो अपनी बात रख रहे थे, उनसे 1 to 1 चर्चा हो रहे थे। और फिलहाल इतना ही। कैमरामैन अली अकबर के साथ उबैद रहमानी की रिपोर्ट।